नौरोज का मेला। नौरोज के मेले को शुरुआत करने वाले हिंदुओं को प्यार करने वाले बादशाह अकबर ही थे। अकबर से पहले और उसके बाद भी किसी की बुद्धि में नौरोजे जैसे मेले का प्रचलित करने की बात नहीं आई। अकबर अपने राज्य की आंतरिक स्थिति जानने के लिए नौरोजे का मेला किया करता था। अकबर के दुलारे अबुल फजल ऐसा ही कहते थे। हर महीने के बड़े बड़े त्योहारों के बदले में इसी नौरोजे के 9 दिन माने गए थे। नौरोजे के 9 दिनों में सारे मुसलमान आनंद मनाते थे। नौरोजे के 9 दिनों में से एक दिन बादशाह स्त्रियों के लिए मेला करते थे। स्त्रियों के इस मेले में बड़े बड़े सौदागरों की पत्नियां अपने यहाँ का माल बेचने के लिए लाती थी और बादशाह की बेगम, शहजादियां, अमीर उमराव, रईस, राजा लोग जो बादशाह अकबर के आश्रय में रहते थे, उनकी पत्नियां अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदती थीं। नौरोजे का नाम खुशरोज अर्थात आनंद का दिन भी था। अकबर का नियम ही ऐसा था कि जो राजपूत उसके अधीन होता था, उसको अपनी बहू बेटी मीना बाजार में भेजनी पड़ती थी। अकबर के अधीनस्थ राजाओं में केवल बूंदी के हाड़ा राजा ने अपनी बहू बेटियों को मीना बाजार में नहीं भेजा था, क्योंकि उनके संधि पत्र में साफ लिखा हुआ था कि बूंदी के राजा ने कभी बादशाह को डोला देंगे और ना उनकी बहू बेटियां नौरोजे के मीना बाजार में जाएंगी। बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज अकबर के यहाँ राजनैतिक कैदी थे, परंतु कैदी होने पर भी उन्होंने अपने दिल की स्वतंत्रता नहीं बेची थी। पृथ्वीराज बड़े कवि, निडर और पूरे देशभक्त थे। उनके विचारों के समान ही उन्हें धर्मपत्नी मिली थी। उनकी धर्मपत्नी महाराणा प्रताप की भतीजी और शक्ति सिंह की पुत्री थी। उसे अपने सिसोदिया कुल का अभिमान था। जैसे वह गुणवंती थी, वैसी ही रूपवती भी थी। राजस्थान घर में वह अद्वितीय सुंदरी थी। एक दिन उस स्त्री को नौरोजे के मीना बाजार में जाना पड़ा था। अकबर उस सुंदरी को देखकर मोहित हो गए, परंतु वह उसकी छाती पर चढ़ बैठी और कमर में से छुरा निकालकर कहा, ईश्वर की कसम खाओ कि फिर कभी राजपूत कुल कलंकित करने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो अभी तुमको इस छुरी से यमलोक पहुंचाती हूं। उसके साहस को देखकर अकबर का कलेजा कांप उठा और बिना किसी संकोच के उसने रानी के सामने सिर झुका दिया। धन्य है ऐसी मातृभूमि जहां किसी समय ऐसी वीरांगनाएं हुई थी। सच पूछिए तो उस समय हिंदुओं में संगठन शक्ति के ना होने के कारण ही बादशाह अकबर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हो सके थे। चित्तौड़ के वीरों के समान ही बूंदी के हाड़ा वीरों के कारण अकबर के छक्के छूट गए थे। बूंदी के राव सुरजन जन्न जी के समय में बूंदी राज्य की अकबर में संधि हुई थी। अकबर बूंदी राज्य से संधि करने के लिए इतना छटपटा रहा था कि वह खुद बूंदी के दरबार में जयपुर के राजा भगवान दास और राजा मानसिंह के साथ नौकर के भेष में गया था। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे मान और अपमान। तब तक के लिए धन्यवाद।